चाय, चुनाव, चर्चा और चुस्की, ये चारों शब्द एक ही राशि के हैं। लेकिन जब शब्द निकलते हैं तो चर्चाएं निकलती हैं, और चर्चाएं अगर चाय की चुस्की के साथ हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। देखिए ये चाय लेकर बंधु जा रहे हैं, एक चाय पिलाइए ज़रा। ये चाय के साथ जब चर्चाएं होती हैं तो वो चर्चाएं बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, और ख़ास तौर पर राजनीतिक चर्चाएं जब हों, राजनीति का बाज़ार जब गर्म हो, चुनाव नज़दीक हों, उस वक्त ये चर्चाएं बड़ी अहम हो जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि चाय की थड़ी से निकलने वाली चर्चा एक माहौल बनाती है, एक माउथ पब्लिसिटी होती है, लोगों के विचार होते हैं, अंदर की बातें होती हैं जो बाहर निकलती हैं। चलिए अब ये चाय थोड़ी सी गर्म है, इसको थोड़ी देर बाद पियेंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले चर्चा करेंगे। जो चर्चाओं का बाज़ार यहाँ पर गर्म है, लोग हमारे बीच हैं। आप देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, और चाय की चुस्कियों के साथ चर्चाएं होती रहती हैं। राजनीति की चर्चा होती है, ख़ास तौर पर अब जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उस दौरान चर्चाओं का बाज़ार बड़ा गर्म होता है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम की, चाय की चुस्की के साथ, चुनावी चुस्की की। तो चलिए, हमारे साथ एक सज्जन है, चाय का काफ़ी आप लुत्फ़ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और बार बार चश्मे से आप चाय को भी देख रहे हैं। राजनीति को किस चश्मे से देख रहे हैं? फिलहाल जो माहौल है, माहौल एक तरफा है। नरेंद्र मोदी की जो पिछली बार लहर थी, इस बार आंधी है, कहीं कोई टिकेगा नहीं। 25 में 25 सीट राजस्थान में आएगी। अच्छा, 25 में से 25 सीट आ रही है। देखिए ये गलतफहमी है। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान में प्रदेश की जनता ने इन्हीं नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे को नकारा है। मैं मानता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2 करोड़ नौकरी की बात हो, 15 लाख रुपए खाते में आने की बात हो, या किसी भी तरह के मुद्दे हो, राम मंदिर हो, धारा 370 हो, हर जगह नरेंद्र मोदी जी फेल रहे हैं। अशोक गहलोत जी को वोट देंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत को आप वोट दे ही चुके होंगे। लोकसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है? देखिए युवाओं का ज़माना है। प्रियंका गांधी जी अभी कांग्रेस में आई हैं और उनके आने से फिज़ा बदली है। मैं मानता हूं कि युवाओं को एक युवा का साथ देकर इस देश को मजबूत करना चाहिए। जो वादे नरेंद्र मोदी जी करके आए वो 5 साल में हम देख चुके हैं, उनकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। ये कहते हुए लोग खूब नज़र आते हैं। एक सज्जन और हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे जानेंगे क्या लगता है जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है? बिल्कुल साहब, चौकीदार चोर हैं। जो इन्होंने वादे किए, जिस तरह की बातें कह रहे हैं, सिर्फ जो कांग्रेस ने काम किए उन्हीं कामों को ये रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी की जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हमारे मनमोहन सिंह जी ने जीएसटी लागू करने की सबसे पहले बात करी, तो इन्होंने पुरजोर विरोध किया कि साहब जीएसटी होना नहीं चाहिए। और अब इन्होंने केंद्र में आती जीएसटी लागू करी, और जीएसटी भी बिना सोचे समझे लागू करी, और जिसका 200 बार अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इससे बड़ा विफलता का मुद्दा क्या होगा? बिना सोचे समझे नोटबंदी लागू कर दी, जो आज भी जनता भुगत रही है, पूरा व्यापारी वर्ग भुगत रहा है। और रफाल की बात कर रहे हैं, जब रफाल की आप फाइल ही संभाल के नहीं रख सकते और कांग्रेस को कहते हो चोरी हो गई, तो आपसे बड़ा तो चौकीदार कौन हो? चौकीदार के राज में चोरियाँ हो जाती। चलिए, ये बड़ी बात है, और ये नारा काफ़ी मजबूती के साथ उठ भी रहा है, चौकीदार चोर है। कोई कहता है नहीं हम सब चौकीदार हैं, कोई कहता है कि फाइलें चोरी हो गई, कोई कहता है कि नहीं अभी और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, आपसे हम बात करेंगे। क्या आपको लगता है, अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव के अंदर इस देश के अंदर माहौल ऐसा बना दिया है भाजपा ने कि कोई मुद्दे की बात तो करना ही नहीं चाहता। भाजपा एक नारा लेके आई थी, घर घर गैस होगी, घर घर नाली होगी, वो चीज़ तो है नहीं। केवल भ्रष्टाचार और केवल जुमले और केवल भाषणबाजी के अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि मैं लाखों रुपए इंसेंटिव और दूंगा। इसी चाय की चर्चा के ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया था कि मैं हर ईमानदार व्यक्ति के खाते में इंसेंटिव डालूंगा। इंसेंटिव तो गया, और उन्होंने हमारा धंधा ले गए, हमारा धन ले गए, वो भी चौकीदारी करते करते उन्होंने सब कुछ गवा दिया। चलिए, धन गया, धंधा गया, लेकिन अभी चुनाव नज़दीक है। क्या लगता है आपको? जी सर, क्या लगता है? चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है जी। आपको लगता है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपको लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए? क्या सोच रहे हैं आप? बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? सर आनी चाहिए ना, अब तो चेंज होना चाहिए जी। ये लोग भी तो सभी जमानत पे हैं, भ्रष्ट तो सभी है ना जी भाई। अपने केवल ये तो है नहीं कि भाई ये कोई चीज़ नहीं गई वो नहीं हुई, भ्रष्ट तो सभी है। और अभी आप देख रहे हो ना, सबकी आए थे ना, प्रियंका गांधी जी के हस्बैंड आए थे ना यहाँ पे जयपुर, तो चल रही है ना जांच तो जी। चलिए, इनका कहना है कि कमोबेश सभी एक जैसे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, मुद्दों की बात करें, तो अलग अलग मुद्दों पर लोगों की अलग अलग राय निकल कर सामने आती है। एक महिला भी हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर महिलाओं को वरीयता देने की बात होती है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अलग अलग लिस्ट भी पार्टियों की आ रही हैं, लेकिन अभी तक किसी महिला का नाम नहीं आया चुनाव के लिए टिकट को लेकर के।
सर इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, जो टिकट है वो तो महिलाओं को मिलेगी तो नाम भी सामने आ जाएगा, लेकिन जैसे ही इन्होंने सीनियर्स ने कहा कि चौकीदार चोर हैं, तो अगर चौकीदार मोदी जी को ये अगर चोर कह रहे हैं तो मैं कहूँगी कि ऐसे नागरिक हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि मोदी जी ने इस देश के लिए क्या किया है, यूथ के लिए क्या किया है। आपसे जानना चाहते हैं क्या किया है यूथ के लिए, देश के लिए क्या किया, आप बताइए, सब सुन रहे हैं आपको। सर मैं तो ये कहूँगी कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। गाँव ग्रामीण क्षेत्र को देखेंगे तो वहाँ के लिए भी बहुत कुछ किया है, आर्मी डिफेंस के लिए भी कुछ किया है। अभी अभिनंदन को क्या 60 साल पहले जब कांग्रेस राज था तब कभी पाकिस्तान से कोई सिपाही आया जिंदा अभिनंदन है, जो अभी सभी जनता जानती है कि मोदी जी ने किस प्रकार पाकिस्तान को घुटनों पे लाके अभिनंदन को बाइज्जत भारत में वापसी हुई है उसकी। लेकिन जनता है, जनता भी जो अलग अलग पार्टियां हैं उनको घुटनों पर ला देगी अगर वादे पूरे नहीं किए, योजनाएं अमल में नहीं आई। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर आपसे जानेंगे, क्या लगता है लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, फिलहाल जो सिनेरियो है उसको देखकर क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। देश फिर एक बार मोदी जी को मौका देगा और मोदी जी आने ही चाहिए। जिस तरह से उन्होंने देश हित, क्योंकि देश हित और सैनिक अगर हमारे सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, देश के नागरिक सुरक्षित हैं। जो फैसला वो ले सकते हैं आम आदमी के लेने की बस की, जैसे चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो या सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हो, जितने भी उन्होंने फैसले लिए ना, उनको पता था कि इनसे मेरी सरकार भी गिर सकती है, लेकिन उनको अपने आप पे और यहाँ की जो जनता है उन पे विश्वास था कि अगर देश हित में काम होगा तो जनता मेरे को पुनः एक बार मौका देगी। वास्तव में यहाँ की जनता, जो भारत की जनता है, उनको एक बार पुनः देखना चाहेगी इसी सीट के ऊपर। कोई मोदी और कोई चाहता है कि कांग्रेस। देखते हैं, एक और हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहते हैं आप, क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये सब चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, बिल्कुल चोर है। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी पहले जिस मुद्दों को लेकर सरकार में आए थे उन सभी मुद्दों को गायब कर दिया गया। नोटबंदी किया, सबसे व्यापार ठप हुआ, जीएसटी लगाई। आज ये कहते हैं कि हम सब चौकीदार हैं। इतने सारे चौकीदार थे तो देश में 300 किलो आरडेक्स कैसे आ गई? अगर इतने सारे चौकीदार हैं तो देश में 300 केजी आरडेक्स कैसे आई? अगर इतने चौकीदार अगर ड्यूटी पे होते तो आज वो आरडेक्स नहीं आती और हमारे 44 सैनिक शहीद नहीं होते। ये देश से हित की बातें कर रहे हैं, ये खुद अपने धंधे की बात कर रहे हैं, अपनी सीटों की बात कर रहे हैं। रही बात भाई साहब ने कहा महागठबंधन, 2 साल पहले नीतीश कुमार जी का डीएनए इनको खराब लग रहा था, इनके साथ आते इनका डीएनए अच्छा हो जाता है। ये खुद 40 संगठनों के साथ महागठबंधन कर रहे हैं, दूसरे ये दिखती है। इसलिए मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए। चाय को यहाँ विराम देते हैं और अगले विराम तक हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ खूब सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चुनाव पर चर्चा चल रही है, चुनावी चुस्की यहाँ पर चर्चाओं का दौर जारी है। कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, युवा हैं आप, क्या आपको लगता है युवाओं की नीतियों पर पार्टियां खरी उतरती हैं? लोकसभा चुनाव में युवा किस तरफ देख रहा है? साहब, चुनाव में तो पार्टियां कोई खरी नहीं उतरती युवाओं के मुद्दे पे। अभी के लिए एक ही नारा चल रहा है, चौकीदार चोर पप्पू। ये केवल जुमलेबाजी में काम हो रहा है। ये जो सारे मुद्दे हैं जो कह रहे हैं मोदी जी ने ये लिया, वो आधार किसका देन है? कांग्रेस का। जीएसटी किसका? कांग्रेस का देन है। केवल जो बेस जमा है उस पर मोदी जी कर। मोदी जी ने नया काम क्या किया युवाओं के लिए? कौन सी युवाओं की जॉब सोचा है? एक चीज़ मुझे पूछनी है। केवल फिल्मी स्टंट के रूप में कुछ भी काम होता है उसको फिल्मी प्रोपेगेंडा ज़्यादा किया जाता है मोदी जी द्वारा। प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है, काम कम होता है, ये कहना है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। बाबू साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो पूरा दौर देखा है अपना, काफ़ी दिनों से, जब से कांग्रेस पूरे उस शबाब पे थी तब से लेकर और अब बीजेपी के आने तक का पूरा दौर। क्या लगता है पार्टियां जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाती हैं, नहीं उतर पाती हैं, या हर 5 साल बाद जनता को एक बार फिर ठगा जाता है? नहीं उतर पाती हैं। और ये मोदी जी हैं, जुमलेबाजी में विश्वास ज़्यादा करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। ये मार्केटिंग मैनेजर है, डुगडुगी बजा लेते हैं, अपनी जनता को इकट्ठी कर लेते हैं, भ्रमित करते हैं बस। बाकी कोई युवा सारे त्रस्त हैं इससे। जीएसटी से सारे व्यापारी त्रस्त हैं। मिडिल क्लास के व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया है और युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है। और दूसरी स्थिति है कि ये बात करते हैं कि सेना का ये भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है। सेनाओं का चित्र लगा कर उनके नाम से वोट मांग रहे, जबकि आजकल जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं कभी भी ओपन में नहीं आए हैं। कांग्रेस ने भी किए हैं, भाजपा ने भी किए हैं, अटल जी ने भी किए थे, लेकिन उस समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन कभी भी इस सेना का दुरुपयोग जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है उतना कोई नहीं कर रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? ये 100% सही बोल रहे हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किस तरफ देख रही है जनता? लोकसभा चुनाव में ये देख रही है कि 4 साल में जो जुमलेबाजी हुई है उससे त्रस्त है। बड़े आदमियों को फ़ायदा मिला है, छोटा त्रस्त है। आप खुद ही देख लीजिए कि बैंक में अगर
खाता है छोटे आदमी का तो उसके पैसे कटते हैं, 3,000 से कम होते ही छोटे आदमी के कटेंगे, बड़े आदमी को थोड़ी कटेंगे। आप देख लीजिए बेरोज़गारों, इतनी बेरोज़गारी बढ़ी है, नोटबंदी से कोई बढ़िया काम नहीं हुआ, इतनी बेरोज़गारी बढ़ी कि आज जगह जगह किसी को रोज़गार नहीं है, चाहे वो युवा हो कोई भी हो, कुछ किसी को रोज़गार नहीं है। चलिए, रोज़गार एक बड़ी समस्या है और एक और सज्जन हमारे साथ है, आपसे हम बात करना चाहेंगे। क्या लगता है, पार्टी को वोट देना चाहिए या किसी व्यक्ति विशेष को वोट देना चाहिए? देश हित के अंदर एक ही व्यक्ति अभी है जिसने पूरी दुनिया के अंदर देश का परचम लहराया, वो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा लीडर आज देश में नहीं है जो हिंदुस्तान का गर्व से वो ऊंचा कर सके। ये मेरे सज्जन अभी बुजुर्ग हैं, मैं उनके सामने छोटा हूँ, उन्होंने बोला कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश की सेना है उसका सम्मान किसने बढ़ाया? आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना का पूरे वर्ल्ड में सम्मान बढ़ाया, वो नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। ये बोलते हैं महिलाओं की बात करते हैं, आज महिला ग्रामीण महिला के आंसू किसने पहुंचे, उसकी पीड़ा किसने समझी? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के अंदर वो पीड़ा देखी है। जो औरतें गाँव में चूल्हा फूंकती थी, उनकी समस्याओं का निदान किसने? वो नरेंद्र मोदी ने किया। सैनिक का सम्मान किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। ये सेना तो हमेशा से हमारे लिए गर्व का विषय रही है। ये बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी, उसका नाम क्यों ले रहे हैं सेना का? इन्होंने सेना के लिए कुछ किया हो तो इन्होंने सेना को केवल वहां पर मरवाने का काम किया है कश्मीर में। अभी कल का ही कहता हूँ, कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगा करके जिस JKLF फ्रंट ने निकाला था, उसके ऊपर प्रतिबंध किसने लगाया? हिम्मत किसने करी? चलिए, आपके बात का उधर से कोई विरोध हो रहा है, यहाँ क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, हम लोग आंकड़ों के साथ बात नहीं करते। आंकड़े आप भी जानते हैं, NSSO के आंकड़े रोक दिए गए, लेकिन वो किसी कारणवश जारी हो गए। आज 45 वर्षों के अंदर, विगत 45 वर्षों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। 4,70,00,000 नौकरियां छीन ली गई विगत 5 वर्षों में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NSSO के आंकड़े कह रहे हैं। लोग अलग अलग ड्रामा, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग बातें, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? मैं अभी आप बता रहे थे नोटबंदी का माहौल क्यों हुआ, नोटबंदी क्यों करनी पड़ी, उस पर नहीं बोलेंगे। जो 60 साल से खड्डे किए कांग्रेस सरकार ने राज किया, जितने घोटाले किए, जिनकी बिंदियां भी याद नहीं कितनी बिंदियां लगती थी, उस नोटबंदी को इसलिए करना पड़ा कि जो हज़ारों करोड़ रुपए लोगों ने इकट्ठे करे गए थे घोटाले करके, और उनको कवर एकदम से बंद करके रातों रात, बहुत बड़ा निर्णय था। छोटा मोटा कोई निर्णय नहीं था, बहुत बड़ा निर्णय था, और ऐसा निर्णय सिर्फ 56 इंच की छाती वाला ही कर सकता। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे जानेंगे क्या आपको लगता है जो लोग कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? सर इत्तेफाक मैं मेरे देश से रखती हूँ, और मैं ये जहाँ बात आ रही है कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं किशनगंज बिहार ऐसे एरिया से हूँ जहाँ से महज 10 किलोमीटर पर बांग्लादेश स्टार्ट होता है। तो ये इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में बहुत कुछ हो चुका है। सेना ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, करेंगी और करती रहेंगी। सेना पे इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। और एक PM, मैं कुछ नहीं समझती हूँ PM को, क्योंकि सबसे बड़ा है देश की संप्रभुता। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 75, आप अनुच्छेद 75 पे जाइए, आप अनुच्छेद 19 के तहत ये सब करवा रहे हैं। आपको दिया किसने? अगर आप ये कहते हो कि 70 साल में कुछ नहीं किया, क्यों माहौल बनाया? आप 5 साल पहले राजनीति में आए, मैं राजनीति से PhD कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहूँ, आप 5 साल पहले राजनीति में आए, एक घोषणा पत्र होता है, ये सिस्टम होता है, एक मैनिफेस्टो होता है, और उस मैनिफेस्टो के मुताबिक जनता आपका आकलन करती है। और जब आकलन कर रही है तो फिर मिर्ची क्यों लगती है लोगों को? जो है आपको, ठीक है, आपको वोट इनको देना है, ये आपका अधिकार, आप दीजिए, लेकिन ये कहते हैं कि फैसला ही नहीं है। हाँ, राहुल गांधी को, इनमें बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं लगता होगा, लेकिन अनुच्छेद 75 तो कोई मायने रखता होगा? मैं 100% कह रही हूँ कि जो PM चिल्ला रहे हैं वो नहीं जानते होंगे अनुच्छेद 75 बोलता क्या है। 19 के विषय में भी नहीं पता है। यहाँ बिल्कुल मैंडेटरी पूछ लीजिए 19 में क्या है और 75 में क्या है। और दूसरी चीज़, इन्होंने पहचान दिलाई। एक बात मुझे बताइए, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था शिकागो धर्म सम्मेलन में जाकर के? भारत को पहचान नहीं दिलाई। तेंदुलकर ने जब छक्के मारे तो किसने दिलाई वो पहचान? और अगर वास्तव में मोदी जी ने पहचान दिलाई तो आई सैल्यूट मोदी जी को कि उन्होंने पहचान दिलाई। क्यों? क्योंकि ईसा पूर्व 300 शताब्दी पूर्व जाकर के मसिडोनिया में मोदी जी ने कहा होगा कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादश्च एव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। आओ अरब आक्रमणकारियों, आओ, सब उस भारत की संतान है। जी, हिंदुस्तान पे आक्रमण करो। मोदी जी ने क्या ये पहचान दिलाई है? नहीं, ये देश पहले भी महान था, आज भी है और कल भी महान रहेगा। और एक बात,
आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक अपनी नीतियों पर आइए, धर्म पर मत मुनाइए। मैं संस्कृत से भी मेरे पास डिग्री है, ब्राह्मण की बेटी हूँ, और अगर जिसको धर्म पे मुगालता है कि भाजपा धर्मवादी पार्टी है, मैं कहना चाहती हूँ कि आज कि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की विचार पीयूष है उसको, और भाजपा संघ का जो विचार नवनीत है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ पढ़ी है, आप भी पढ़िए, आपको भाजपा के धर्म का मुखौटा नजर आएगा। और अगर आपको फिर भी लगता है तो आप दीजिए। आप क्या सोचते किस बारे में सर? लोकसभा चुनाव को लेकर सर, जब 2014 में इनका जो मैनिफेस्टो आया था, एज वेल एज इन्होंने, मोदी साहब ने ये कहा था कि मेरे कांग्रेस को आपने 60 साल दिए हैं, मेरे को सिर्फ 60 महीने दे दो और मैं देश को ऐसा बना दूंगा सिंगापुर टाइप का। अब वो आप आज की परिस्थिति को देख ही रहे हो क्या माहौल हो रहा है, क्या ये बना? 370 धारा हटी, या रोजगार के मामले में अपन देखते हैं 2 करोड़ का वायदा किया था, एक रेलवे में डी ग्रुप की वैकेंसी निकलती है 60-65 हज़ार, 3-3 करोड़ का मतलब एप्लीकेशन आ जाती हैं। मतलब उसका आलम क्या है हम खुद ही देख रहे हैं। आजकल मतलब एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन आ जाती है लेकिन उनका टाइम से एग्ज़ाम भी नहीं हो पाता है। चलिए, आरोप लगते रहेंगे, अलग अलग पार्टियां अलग अलग बातें करती रहेंगी, ये बात सामने आ रही है। और चुनावी चुस्की में हम हैं जनता के बीच चाय के स्टॉल पर, और चुनावी चुस्की में हम जान रहे हैं लोगों की राय, मतदाता के मन की बात। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, क्या मन की बात कर रहा है मतदाता? मतदाता के पूरे विचार बना लिया मतदाता ने कि इस बार मोदी आना चाहिए, देश को मोदी की आवश्यकता है। मैं अर्ज करूँगा कांग्रेस वालों को और सब नेताओं को, 4 साल का बच्चा हुआ भी है, 4.5 साल बच्चा हुआ है, 4.5 साल बच्चा क्या कर देगा? जितना कुछ किया है, मैं कहता हूँ 60 साल में अगर कांग्रेस नहीं किया है तो बताइए। मैं कहता हूँ बिल्कुल हिंदुस्तान को बदल दिया है पूरे देशों में। ऐसे मोदी ने के नाम से नाम कमाया है। हमारे पहले इंडियन बैगर बोलते थे अंग्रेज, आज हिंदुस्तान का खड़े होकर स्वागत करते हैं वो। ऐसा ही सेना का सम्मान करते हैं। सेना का जिस तरह से इन्होंने बढ़ाया, मोदी जी ने पेंशन बढ़ाई है, पेंशन योजना आप देखिए, आप कितने सालों से चल रहा है लंबा मुद्दा। ऐसे ही 1 रैंक 1 पेंशन, ऐसे ही दूसरा जिस तरह सैनिकों को बढ़ाया मनोबल, हर जगह आज सैनिकों को सम्मान होता है हमारे यहाँ। आज तक ऐसा सम्मान नहीं देखा हमने। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक की है, स्ट्राइक में जिस तरह से मोदी जी ने बैठ के वार रूम में अपना मॉनिटरिंग किया है, किस तरह जीवित हमारे सारे सैनिक आए हैं, सारे विमान आए हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है जो उन्होंने किया है। आप कहाँ तक क्या सोचते हैं सर? देखो, आज जो मुद्दा है वो पूरे राष्ट्र के अंदर एक ही चीज़ है कि हमें सुरक्षा चाहिए, बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से। किया वो केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं की, आम जनता की भावनाओं को समझा, आम जनता की मन की बात को समझी और उनकी मन की बात करके ही आज वो इस स्टेज पे आए हैं। चौकीदार है नरेंद्र मोदी, चौकीदार नहीं, आम आदमी चौकीदार है। आज आप हो तो आप अपने चैनल के चौकीदार हो, मैं हूँ मेरे घर के बच्चों का चौकीदार हूँ, मैं वकालत करता हूँ, मैं अपने जो कानून की उसका मैं चौकीदार हूँ। हर व्यक्ति चौकीदार है, इसलिए हर व्यक्ति को ऐसा चौकीदार चाहिए जो अपने देश की बाहरी लोगों से और अंदरी दुश्मनों से रक्षा कर सके, और वो चौकीदार केवल मात्र नरेंद्र मोदी है, और इतने बहुमत से आएगा कि ये सब देखते हुए रह जाएंगे। चलिए, जब आएंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कड़े फैसले लेने के जो काम किए हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। और बात करें अपन विकास की या आम आदमी के जो पॉकेट है उसको अगर ढंग से अगर किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2009 के अंदर इसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4G के ऊपर रोक लगा दी थी। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये, हर एक आदमी के 500 MB डेटा के लिए 500 रुपये लगते थे। आज मोदी जी ने 2014 में आते ही पहला फैसला ये लिया, जो उन्होंने 4G को लॉन्च किया, और आज हर आम नागरिक के पास उस सिर्फ 300 रुपये के अंदर हर एक आम आदमी नेट भी यूज़ करता है, सारी चीज़ डेटा यूज़ करता है। ये बहुत बड़ा मतलब है ना, एक आम नागरिक का जो पैसा था उसको बचाया है। और जितनी भी ये कांग्रेस बातें करती है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी राफेल के ऊपर आता है। चलिए, इनका कहना है कांग्रेस पास मुद्दा नहीं है। क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में सरकार वापस आएगी या फिर कांग्रेस और अच्छे बहुमत से आगे बढ़ेगी? कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि इनके पास तो कुछ एक मुद्दे हैं, और इनके पीछे जो देखा आपने उसका ये था कि रिजल्ट क्या रहा। ये इनका जुमले हैं, चौकीदार, मैं चौकीदार हूँ। पहले ये सब चाय वाले थे, अब ये लोग अब चौकीदार हो गए। तो ये इनको ये रिजल्ट आते हैं जब ये नहीं देखते हैं कि ये चौकीदार जी चाय वाले कहाँ गए। अभी 3 राज्यों में गवर्नमेंट आई है हमारी, तो कहाँ से आई?